नमस्कार, मैं एडवोकेट हिमांशु अग्रवाल अपने YouTube चैनल कानून की सलाह में आपका स्वागत करता हूं। हमें आपका अपने चैनल के लिए भरपूर प्यार मिल रहा है। आपके व्यूज़ और आपके लाइक्स हमें मोटिवेट करते हैं। पहले भी आप हमारे चैनल की वीडियो से जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आया हूं और आशा करता हूं कि मेरी इस जानकारी से आपको लाभ होगा। आज मेरा टॉपिक है कि आप मुफ्त वकील व मुफ्त कानूनी सहायता कैसे प्राप्त कर सकते हैं और किन किन लोगों को और कैसे ये सहायता मिल सकती है। मेरी इस वीडियो को बनाने का मोटिव ही यही है कि आप तक ये बात पहुंचा सकूं कि हमारे देश भारत में एक ऐसा कानून भी है कि यदि आप एक गरीब तबके से आते हैं तो आपको फ्री लीगल सर्विसेज यानी मुफ्त कानूनी सहायता लेने का अधिकार है। कई बार आप लोग अधिकारों को ना जानने के कारण भी अपने अधिकारों के लिए लड़ नहीं पाते हैं। तो इस जानकारी का पूरा लाभ लेने के लिए आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखना होगा ताकि कोई भी इस जानकारी का पहलू छूट ना जाए। जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको आगे भी देते रहें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक आम आदमी कानूनी बारीकियों को ना जानने के कारण अपना केस खुद नहीं लड़ सकता। कानूनी बारीकियां केवल वकील ही समझ सकता है। एक वकील का सामना केवल वकील ही कर सकता है। अगर कोर्ट में आपके खिलाफ किसी ने मुकदमा दायर कर दिया है या आप किसी के खिलाफ मुकदमा दायर करना चाहते हैं लेकिन इन सब के लिए आपके पास वकील की फीस व कोर्ट में केस का खर्चा उठाने के पैसे नहीं हैं, तो इसके लिए हमारे कानून में लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 बना हुआ है जिसके तहत आपको मुफ्त वकील व कानूनी सहायता सरकार द्वारा मुहैया करवाई जाती है। इसमें वकील व केस का खर्चा सरकार के द्वारा उठाया जाता है। इसके लिए सरकार ने नेशनल लेवल पर यानी राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी यानी नालसा का गठन किया है। स्टेट लेवल पर यानी राज्य स्तर पर स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन किया है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर यानी जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी का गठन किया है। अब हम जानेंगे कि कौन कौन मुफ्त वकील व मुफ्त कानूनी सहायता लेने के लिए लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 में आता है। अब आप देखेंगे कि कौन कौन सेक्शन 12 लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के तहत मुफ्त कानूनी सहायता ले सकता है। इस चार्ट के द्वारा आप समझ सकते हैं कि कौन कौन व्यक्ति कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 के अंदर एलिजिबल है कि किस किस को फ्री कानूनी सहायता मिल सकती है। जैसे पहला शेड्यूल्ड कास्ट यानी अनुसूचित जाति, शेड्यूल्ड ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति, कोई भी वुमेन या महिला हो, कोई भी बच्चा हो जिसकी एज 18 साल से कम हो, कोई भी बुज़ुर्ग हो जिसकी उम्र 60 साल से ज़्यादा हो, कोई भी व्यक्ति मेंटली और फिज़िकली डिसेबल्ड हो, या कोई भी विक्टिम जो भी फ्लड का विक्टिम हो या अर्थक्वेक का हो या वायलेंस में कोई विक्टिम हो उसको भी फ्री कानूनी सहायता मिल सकती है, या कोई फ्रीडम फाइटर हो उसको भी फ्री कानूनी सहायता मिल सकती है। अब दूसरी कैटेगरी में है कि कोई भी पर्सन जो भी पॉवर्टी लाइन से नीचे आता है, और पॉवर्टी लाइन मतलब कि जो भी स्टेट की आपकी है और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है वो पॉवर्टी लाइन के अंदर आता है, उसको भी फ्री लीगल एड सर्विसेज मिल जाती है। अब कौन इसका लाभ नहीं ले सकता? जो भी पॉवर्टी लाइन यानी गरीबी रेखा से ऊपर आते हैं वो इस एक्ट का लाभ नहीं ले सकते। उनको इस एक्ट में कोई भी सर्विसेज नहीं मिलेगी। अब आप देखिए कि जो नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी के हेड हैं यानी पैट्रन इन चीफ हैं वो करंटली ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस NV रमना जी हैं, जो नॉर्मली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही होते हैं। और ऐसे ही हरियाणा लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के पैट्रन इन चीफ हैं ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस रविशंकर झा, जो हमारे हाई कोर्ट ऑफ पंजाब एंड हरियाणा के चीफ जस्टिस भी हैं। आप अपनी जानकारी के लिए इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट अपने पास सेव करके रख सकते हैं।
हर राज्य के अपने अपने रूल्स हैं कि कितनी आमदनी यानी इनकम वाला व्यक्ति फ्री लीगल एड ले सकता है। अब ये लिस्ट से आपको पता लगेगा कि किस किस स्टेट में या राज्य में कितनी इनकम के व्यक्ति लीगल सर्विसेज अथॉरिटी को अवेल कर सकता है। जैसे कि ये आंध्र प्रदेश है। आंध्र प्रदेश में अगर किसी व्यक्ति की आय 3 लाख रुपए सालाना है या उससे कम है तो वही लीगल सर्विस अथॉरिटी में आ सकता है। ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश में 1 लाख रुपए है, असम में 3 लाख है, बिहार में 1.5 लाख है, छत्तीसगढ़ में 1.5 लाख है, गोवा में 3 लाख है, गुजरात में 1 लाख है, हरियाणा में 3 लाख है, हिमाचल प्रदेश में 3 लाख है, जम्मू कश्मीर में 1 लाख है। ऐसी ये सारी लिस्ट, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ये सारी की सारी जो लिस्ट है, इससे आपको पता लगेगा कि आपके राज्य में आप लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। इन सब का लिंक मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अब सवाल ये है कि आप मुफ्त कानूनी सहायता कैसे प्राप्त कर सकते हैं। हर स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में एक लीगल एड सेंटर बना होता है, तो आप अपने नज़दीकी लीगल एड सेंटर में जाकर वहां से फॉर्म प्राप्त करके उस फॉर्म को भरकर उसके साथ एक एफिडेविट यानी शपथ पत्र आपको सेंटर में जमा करवाना होता है। और अगर लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के अधिकारियों यानी ऑफिशियल्स को आपका फॉर्म व एफिडेविट उनके नियमानुसार सही लगा तो वो आपको मुफ्त वकील मुहैया करवा देंगे और इसी प्रकार आपको मुफ्त कानूनी सहायता मिल जाएगी। और इसी प्रकार आप घर बैठे भी ऑनलाइन इस सर्विस का फायदा उठा सकते हैं। लो मैं आपको दिखाता हूं कि आप किस तरह ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पहले आपको नालसा की ऑफिशियल साइट पर जाना होगा, nalsa.gov.in। तो शुरू में आपको जब आप ये साइट खोलेंगे तो इस तरह से ये साइट आपको दिखाई देगी। तो अब आपने अप्लाई कैसे करना है, जैसे ये ऑप्शन है अप्लाई लीगल एड, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है तो ये विंडो खुल जाएगी। तो अब यहाँ पे आपने अप्लाई लीगल एड पर क्लिक करना है। तो अप्लाई लीगल एड के क्लिक करने के बाद ये फॉर्म आ जाएगा निकल के। इसमें आप अपनी लैंग्वेज भी भर सकते हैं, अगर इंग्लिश में, हिंदी में, मराठी में या कोई भी लैंग्वेज है आप उसमें अपनी रीजनल लैंग्वेज में इस फॉर्म को भर सकते हैं। जैसे ये एप्लीकेशन आपने ये नालसा के लिए भरना है या आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे चाहिए, आप उस तरीके से भर सकते हैं। तो ये सारा का सारा जैसे ही आप क्लिक करते रहेंगे स्टेट भी खुल जाएगी, डिस्ट्रिक्ट भी खुल जाएगा ऑप्शन इसका। अब ये नेचर ऑफ लीगल एड ग्रीवियंस, आपको लीगल एडवाइस चाहिए, कोई अपना केस लड़वाना है, ये सारी लिस्ट है, ये सारी की सारी, उस पर जो भी आपका मैटर है उस पर क्लिक करें और यहाँ पे जो आप कुछ भी आपकी प्रॉब्लम है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसी अपनी पर्सनल डिटेल्स आप भर सकते हैं, जैसे नाम आपका, फादर्स नेम, कोई घरवाली हो, घरवाला उसका नाम, ये जेंडर, यहाँ मोबाइल नंबर, रिलीजन हो गया, क्या काम करते हैं आप एलिजिबल भी हैं कि नहीं, यहाँ पे अपनी फ़ोटो भरें, यहाँ पे मदर का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी, ईमेल आईडी, कास्ट क्या है आपकी, ये सारा का सारा आपको, एनुअल इनकम क्या है ये भरना पड़ेगा, आपका एड्रेस, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सारे का सारा फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको लीगल ग्रीवियंस डिटेल पर क्लिक करना है। ये पहला ऑप्शन आएगा कि आपने कभी पहले एप्लीकेशन फाइल की है, तो आप अगर की है तो यस, अगर नहीं की तो नो। तो वहाँ नो करके ये सारे जो है ऑप्शंस खुल जाएंगे। तो स्टेट, तालुका, इसमें भी ऐसी ही केस डिटेल आपकी कि भाई आपने इससे पहले भी कोई केस फाइल करा है कि नहीं, इसमें अगर यस तो आप यस ऑप्शन क्लिक कर दें, नहीं तो नो। तो उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स अटैच कर दें, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें मांगे गए हैं, जैसे आपका एफिडेविट हो गया या और भी कोई डॉक्यूमेंट्स लीगल उससे होंगे, और इसको आप सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद ये सबमिट हो जाएगा और आपको एक डायरी नंबर मिल जाएगा। तो डायरी नंबर, अगर आपने कभी आप देखना हो कि डायरी नंबर कैसा है, तो यहाँ पे ट्रैक योर एप्लीकेशन पे क्लिक करें तो ये आपको डायरी नंबर खुल जाएगा, भी कौन से मंथ में आपने अप्लाई किया था और कौन सा नंबर है, कौन सी ईयर में। तो यहाँ से आपको सारा का सारा डिटेल मिल जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन पे क्या स्टेप लिए हैं, और अगर स्टेप लिए होंगे तो आपके पास उस लीगल सर्विस अथॉरिटी से फ़ोन भी आ जाएगा कि भाई आपने ऐसे ऐसे रिक्वेस्ट डाली थी और आपको ज़रूरत है, और आपकी ज़रूरत के अनुसार आपको एडवोकेट प्रोवाइड करते हैं, या कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो आपको लीगल एडवाइस भी दे देते हैं।
हमारे देश के संविधान की मूल भावना है कि हर व्यक्ति को न्याय मिले, कोई भी न्याय से वंचित ना रहे। इसी के लिए हमारे संविधान में आर्टिकल 39A और 14 में बताया गया है कि हमारे देश में हर इंसान को जस्टिस मिलना चाहिए, और जस्टिस मिलने के लिए ये ज़रूरी है कि सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिले। इसी को मद्देनज़र रखते हुए 2021 में सुप्रीम कोर्ट के ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस यूयू ललित जी ने सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट्स को कहा कि आप कम से कम हर साल 3 गरीब व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता दीजिए, और ज़रूरत पड़े तो उनके केस भी लड़िए, ताकि गरीब को भी न्याय मिल सके। मुद्दा इतना बड़ा है कि केवल सरकार के काम करने से इस पर काम नहीं होगा। इसमें वकीलों को भी आगे आना पड़ेगा, लॉ फर्म्स को भी आगे आना पड़ेगा, और वो सारे लोग जो लीगल सर्विसेज प्रोवाइड करने में कहीं ना कहीं अपना योगदान दे सकते हैं, उन्हें आगे आकर अपना योगदान देना होगा। आपके पास कोर्ट्स हैं, लॉज हैं, लेकिन आपके पास पैसा नहीं है, तो इन सारे लॉज का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। इस लीगल सर्विसेज एक्ट का मैक्सिमम फायदा उठाएं, ताकि हमारे संविधान की मूल भावना के अनुसार गरीब को भी न्याय मिल सके और वह न्याय से वंचित ना रहे। आशा करता हूं कि आप इस महत्वपूर्ण जानकारी को ज़रूरतमंद लोगों तक पहुंचाने में भागीदार बनेंगे, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ताकि कोई भी व्यक्ति जानकारी ना होने के कारण अपने अधिकारों से वंचित ना रह जाए। जय हिंद, जय भारत।